फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। चलिए अब हम प्रश्नावली 3.2 को शुरू करते हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों का ग्राफीय विधि से हल। पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने आपको ग्राफीय विधि से उसको ड्रॉ करना सिखाया था कि हम लोग उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ग्राफीय विधि से उसका हल निकालना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है। तो ग्राफ बनाने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे से अपने भेजे में उतारनी है, आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इस तरीके से होता है, कोई भी दो लाइंस है, जैसे ये दो लाइंस है, ठीक है कि नहीं। दो लाइंस जो एक बिंदु पे काटती है ना, इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो आपको अच्छे से अपनी कॉपी में भी लिखना है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं वो दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु के ऊपर काटती है। ये पहले वाली जो समीकरण है इसका नाम है a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, और ये दूसरे वाली समीकरण है इसका नाम है a2x जमा b2y जमा में c2 बराबर 0। कोई भी दो लाइंस अगर आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर काटती हैं तो उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जितने बिंदुओं पे काटती है उतने ही हल होते हैं। तो ये कितने बिंदु पे काट रही है? एक बिंदु पे, इसलिए आपको पता होना चाहिए इससे हम लोगों को अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब हमने कल आपको समझाया था x का भी एक मान y का भी एक मान। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। अगर किसी भी रैखिक युग्मों के समीकरण में a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो जो हमारा हल होगा उसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है कि हमारे पास कोई भी दो रेखाएं हैं। मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों एक दूसरे से नाराज हुई फिरती हैं। इसका पता है a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, और इसका पता है a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह की रेखाओं का जो नाम होता है वो होता है समांतर रेखाएं। ठीक है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको सिखाया, 9वीं क्लास में भी आपको सिखाया कि जब हम 3x जमा 2y जमा 6 बराबर 0 इस तरह के समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है। तो दोनों सीधी रेखा बन गई, कहीं मिलती नहीं है, किसी बिंदु पर नहीं मिलती, किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती, किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती। ये जो है ना बड़ी गंदी है, किसी भी बिंदु पे नहीं मिलती है, इसलिए आप लिखोगे कोई हल नहीं होगा। इनका कोई भी हल नहीं होगा। कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये समझ में आ गया। तीसरी जैसे हमारे पास एक रेखा ये है और एक और रेखा जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर है, बिल्कुल इसके ऊपर है। ठीक है, एक रेखा ये है और एक रेखा जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर है। तो इन रेखाओं को हम लोग कहते हैं, मतलब a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, ये a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0, ये भी यही है। इस तरह की रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। समपाती का मतलब बहुत सारे, है ना। आप क्या लिखोगे? अनेकों बिंदुओं पर मिलती है, अनेकों बिंदुओं पर मिलती है। ये वाली जो रेखाएं होती है ना बहुत सारे बिंदुओं पे मिलती है, इसलिए आप लिखोगे अनेकों हल होंगे, है ना। कट्टा भी भर लो ना तब भी खत्म नहीं होते, तो लिखते हैं अनेकों हल होंगे। और इसकी कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो आप इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और क्या मिलेगा? अद्वितीय हल।
ऐसा है तो समांतर रेखाएं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। और अगर ऐसा है तो एक के ऊपर एक है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, अनेकों हल है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है जैसे ये लिखा है A1x जमा B1y जमा C1 बराबर 0, A2x जमा B2y जमा C2 बराबर 0। अब इसको दो चीजें बोली जाती है, इसको हम बोलते हैं या तो संगत और इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। ठीक है, आपसे कहता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण का युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। जो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है, या तो वो संगत होगा या तो वो असंगत होगा। संगत कब होता है, जब हल आता है, और असंगत कब होता है, जब कोई हल नहीं होता। अगर इनका कोई भी हल नहीं हुआ तो असंगत है, और अगर इसका हल निकल गया तो संगत है। फिर चाहे वो अद्वितीय हो और चाहे वो अनेकों हल हो। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई भी दो रेखाएं प्रतिच्छेदी है या संपाती है तो हल निकलेगा। उस रैखिक समीकरणों के युग्म को संगत बोलते हैं, और जब हल नहीं निकलता है तो उन रैखिक समीकरणों के युग्म को असंगत बोलते हैं। तो ये बेसिक है जो हमें 3.2 में बहुत मदद करेगा। ग्राफ बनाने से पहले हम हमेशा चेक करके देखोगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आता तो भैया जी प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। समांतर रेखाएं किसी बिंदु पे नहीं मिलती, कोई हल नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तीसरा, संपाती रेखाएं एक के ऊपर एक बैठी है, अनेकों बिंदुओं पे मिलती है, अनेकों हल है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। संगत बोलूंगा अगर हल निकल आया, असंगत बोलूंगा अगर हल नहीं निकलता। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अच्छे से अपनी फेर कॉपी में आपको लिखना है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर आप पिछली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहां लिखा था ग्राफीय विधि से उसको बना के छोड़ दीजिए, हल नहीं निकाले थे। इस बार हम लोग हल भी निकालेंगे। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में लड़के लड़कों की संख्या ज्ञात करो ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कक्षा 10वीं है जिसमें हम खुद पढ़ते हैं। हमारी क्लास के 10 बच्चे एक गणित के प्रतियोगिता में चले जाते हैं। चलो हमने लिख लिया, माना लड़कों की संख्या। ठीक है, हमने मान लिया कि जो लड़की है ना, लड़के, उन लड़कों की संख्या कितनी है, x है। उसके बाद माना लड़कियों की संख्या, जो लड़कियां हैं उन लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, y। फिर आप क्या लिखोगे इसको, फिर आप लिखोगे प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है टोटल मिला के 10 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब आप ऐसा लिखो, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। 10 दे रखिए। अब विद्यार्थियों में तो लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। इसका मतलब अगर मैं लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या को जोड़ूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। यही तो वो कह रहा है। ठीक है, आगे लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। इसका मतलब ऐसा हुआ, लड़कियों की संख्या, ठीक है, किससे, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अब मुझे सोच के बताओ कौन ज्यादा है और कौन कम है। लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, इसका लड़के कम है। जब हम कम वाली चीज में जोड़ेंगे तभी तो ज्यादा वाले के बराबर आएगा। जब हम कम वाली चीज में जोड़ेंगे तभी ज्यादा। कल मैंने आपको सिखाया था, मेरी उम्र 25 साल, आपकी उम्र 15 साल। मेरे को आपकी उम्र को मेरी उम्र के बराबर करना है। मैं क्या करूंगा, आपकी उम्र में 10 साल जोड़ दूंगा। वही तो मैं यहां कर रहा हूं। कम वाले में जोड़ो तो ज्यादा वाले के बराबर होता है। चलिए
लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x और जमा में 4। इसको इधर ले आओ या इस 4 को इधर ले आओ और इस y को उधर ले जाओ। तो आप देख सकते हो दो रैखिक समीकरण बन चुके हैं। सबसे पहला बना x जमा y बराबर 10 और उससे अगला बना x माइनस y बराबर -4। तो ये तो हमने इसको बीजगणितीय रूप से दिखा दिया। अब हमें इसे ग्राफीय विधि से दिखा के इसका हल निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले पे आप लिखेंगे x जमा y किसके बराबर है, 10 के। x और y किसी में से एक को उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ, तो y इधर का इधर, x को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो -x हो जाएगा, 10 -x हो जाएगा। अब यहां पे हम लोगों को x का मान लगाना है अपनी मर्जी से, जो हम लगाना चाहते हैं, 2 4 कोई भी। जैसे हमने x की जहां 4 लगा दिया, x की जहां 5 लगा दिया और x की जहां 6 लगा दिया। अब कुछ भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चलो ऐसा कर लो, थोड़ा और आसपास पहुंच जाएंगे, 5 6 7 लगा लो। अब और भी कोई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब हमने 5 लगाया तो हमारे पास आया 10 -5, तो 5 आ गया। अच्छा, जब हमने x की जहां पे 6 लगाया तो 10 -6 बराबर 4 आ गया। जब हमने x की जहां पे 7 लगाया तो 10 -7 कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्यारा सा छोटा सा रोशनदान बना देंगे, जिसको देख देख के लाइनें खींचेंगे। ठीक है, x का मान 5, y का मान 5, x का मान 6, y का मान 4, x का मान 7, y का मान 3। कोई समस्या नहीं, पहला तो तैयार हो गया। दूसरे में हमारे पास है x माइनस y बराबर -4, ऐसा ही आएगा। अब क्या करते हो, इस y को ले जाओ इधर और इस -4 को ले आओ इधर, तो y का जो मान है वो कितना हो गया, वो x जमा 4 हो गया। कोई समस्या नहीं। अब ये वाले सारे मान लगा दो जो लिखे हुए। हमने x की जहां पे लगाया 5, x की जहां पे लगाया 6 और x की जहां पे लगाया 7, तो y का मान कितना हो गया, 5 जमा 4 बराबर 9। y का मान है 6 जमा 4 बराबर 10। y का मान है 7 जमा 4 किसके बराबर आएगा, 11 के। ठीक है, तो हम लोग इसको यहां लिख सकते हैं ऐसे करके, a ऐसे करके। तो जब आप इसको लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, x y, x का मान कितना 5, y का 9, x का 6, y का 10, x का 7, y का 11। इसको अच्छे से देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान सी और बड़ी सिंपल से तरीके से हमने इसमें वैल्यूज रखी है। अब हम इसका ग्राफ बनाएं, तो चलिए अब हम इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। इस तरीके से आप स्केल से लाइनें लगा लेना, x अक्ष और y अक्ष जैसा आपने पहले कर रखा है। x का मान 5 6 7 है और y का मान जो है वो 11 तक जाता है। कोई समस्या नहीं, करो शुरू। 2 का गैप ले लें, चलो 2 4 6, ठीक है 8, क्योंकि इससे आगे तो जानी ना बहुत है। -2 -4 -6 -8, y का वैल्यू 11 तक जा रहा है। आगे ले लो 2, फिर क्या लोगे 4 6 8 10 और 12। ऐसे यहां पे -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, चले सबसे पहले क्या कहता है, x का मान 5 तो y का मान 5। अब देखो 5 कहां आएगा, 4 और 6 के बीच में यहां पे 5 आएगा, और x का मान 5 है तो y का मान 5, तो 5 यहां है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये यहां बनेगा 5,5। देख लो ना, ये बिल्कुल यहां आ रहा है और यहां जा रहा है। ठीक है, x का मान 6 है तो y का मान 4, 6 के ऊपर y का जो मान है वो 4 है, 7 के ऊपर y का मान 3 है, तो 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, और जो 3 मान आएगा वो हमारा यहां आएगा, है ना, क्योंकि यहां 3 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको तीनों बिंदुओं को मिला देना है। जब आप इन तीनों बिंदुओं को स्केल से मिलाओगे, बिल्कुल सीधी रेखा ऐसे जाएगी। तो इसका नाम लिख देना क्या, x जमा y बराबर 10। अगला चले, x का मान 5 है तो y का मान 9। अगर x का मान 5 है तो y का मान कितना है, 9, क्योंकि 9 तो
8 और 10 के बीच में यहां पे आएगा। बिल्कुल सही है। x का मान 6 है तो y का मान 10। 6 के ऊपर जो y का मान है वो कितना है? 10 है। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, एक सेकेंड रुके। x का मान अगर मैंने 6 लगा दिया, x माइनस वाई बराबर 4, -4 था, x जमा 4 बराबर y आ गया। बिल्कुल ठीक है। और अगर x का मान हमने 7 लगाया तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 11 है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। सही है, चलो लगाओ। x का मान 6 है तो y का जो मान है वो 10 आएगा। x का मान 7 है तो जो y है उस y का मान कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, करें शुरू। तो अब आप क्या करो, अब इस रेखा को आपस में आप इस तरीके से मिला दो। ठीक है, ए ऐसे करके कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना। चल, तो इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है x माइनस वाई बराबर -4। तो हमें पहले पता लग गया प्रतिच्छेदी रेखाएं। हमें हल निकालना, कैसे निकालेंगे? इस बिंदु पे मिलती है, आप ऐसे स्केल लेके और नीचे की तरफ लंब खींचोगे, ऐसे ही आप यहां लंब खींचोगे। तो जब आप यहां पढ़ोगे तो 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। तो x का मान कितना आ गया? 3। 6 और 8 के बीच में जो y है उस y का मान कितना होगा? 7। तो आप देख सकते हो हमने क्या कहा था? हमने कहा था लड़कों की संख्या, जो लड़कों की संख्या थी वो x थी, तो वो 3 आ गई। लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी आएगी? लड़कियों की संख्या y थी, वो 7 आ गई। अब दोनों को जोड़ के देखो, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। समझ में आ गया? तो बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहते हैं? 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात करना, कि एक पेंसिल कितने की होगी और कलम कितने की होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप ऐसा लिखोगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, जो एक पेंसिल है उस पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है? x रुपए। माना एक पेन का मूल्य, जो पेन हमारे पास है उसका मूल्य कितना है? y रुपए। अब आप क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार, ठीक है, या ATQ भी लिख सकते हैं जैसे हम लिखते हैं। वो क्या कहते हैं? 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिलों का मूल्य प्लस 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल और 7 कलम मिलके कितने रुपए की है? 50 रुपए की। अब देखो, एक पेंसिल कितने की है? x की, तो 5 कितने की आएंगी? 5 गुना x। एक कलम कितने की है? y रुपए की कलम है कितनी? 7, तो यह आ जाएगा 50। कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x जमा 7y बराबर 50। पहले तो आ गया। अब दूसरा, वो क्या कहता है? 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलमों का मूल्य। जो 7 कलम है उन 7 कलमों का मूल्य कितना आएगा? वो आएगा 46। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना x, ठीक है, 7 क्या था? 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 5 गुना y बराबर क्या आएगा? 46। तो 7x जमा 5y किसके बराबर आ गया? 46। अब इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। बहुत आसान है, पहले की तरह मान लगाने। तो आप क्या करोगे बोलो? हमने क्या किया? 5x, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, 50 और माइनस का 7y, ठीक है। तो x का मान निकल के आएगा क्या? 50 माइनस का 7y बटे में 5। अब आप यहां पे y का मान लगा दो और x का निकाल लो।
ऐसा लगाना जिसमें फ्रैक्शन ना आता हो, मतलब पॉइंट्स में ना बने वो, ठीक है। आपको सबसे पहले दिख रहा है अगर मैं 0 लगा दूं तो 50/5 करके 10 हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, y की जगह पे 0 लगाया, तो x का मान आ गया 50 - 7 गुना 0/5, तो 50/5 इसको काटूंगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब अगर मैं इसमें 1 लगा दूं तो 43/5 पॉइंटों में आएगा, अगर मैं इसमें 2 लगा दूं तो 36/5 पॉइंटों में आएगा, अगर मैं इसमें 3 लगा दूं तो वो भी पॉइंटों में आएगा, अगर मैं 4 लगा दूं तो भी पॉइंटों में आएगा, लेकिन अगर मैं 5 लगा दूं तो पॉइंटों में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करो, y की जगह पे 5 लगा दो तो x का मान क्या आएगा, 50 - 7 गुना 5/3, तो x का मान आएगा 50 - 35/3, 15/3 काटेंगे तो 5 आ जाएगा, सही है। अब 6 लगाऊंगा तो भी बात नहीं बनेगा, 7 लगाऊंगा तो भी नहीं बनेगा, 8 लगाऊंगा तो भी नहीं बनेगा, 9 से भी नहीं बनेगा, 10 से बन जाएगा। अगर मैं y की जगह पे 10 लगा दूं तो x का मान जो है वो माइनस में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, y की जगह पे 10 लगा दिया। अगर y की जगह 10 लगाएंगे तो क्या आएगा, 50 - 7 गुना 10/5, तो x का मान आ गया 50 - 70/5, तो कितना आ जाएगा बोलो, -20/5। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, -4। तो पहले की टेबल तो बना सकते हैं, चलिए जी पहले की टेबल छाप देते हैं, पहले का रोशनदान छाप देते हैं। तो ये आ गया x, ये आ गया y, ऐसे तो आएगा, बोलो x का मान कितना आया 10, तो y का कितना है 0, लो भैया जी 10 पे 0। x का मान कितना आया 3, x का मान कितना आया 5, सॉरी 15 और नीचे 5 था, 3 थोड़ी था, 5 है ना यहाँ पे, 5 था 5, तो 15/5 काटेंगे तो 3 आएगा, तो x का मान 3, y का मान 5, सही है। आगे चलते हैं, x का मान कितना है -4, तो y का मान कितना है 10, तो बन गई इसकी टेबल। तो अब अगले वाले पे चलते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 7x + 5y = 46, ऐसे ही है। इसको इधर ले जाओ, क्या बनेगा बोलो, 7x 46 माइनस का 5y, तो x बराबर 46 माइनस का 5y और बटे में क्या आएगा 7। अब आपको अपनी मर्जी से इसके बीच में मान लगाते रहना है और कैलकुलेट करना है क्या आएगा। सबसे पहले कोशिश करो पॉइंटों में ना आए। अगर मैं 0 लगाऊंगा तो 46/7 पॉइंटों में आएगा, अगर मैं 1 लगाऊंगा तो 41/7 वो भी पॉइंटों में आएगा, अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 36/5 वो भी पॉइंटों में आएगा, लेकिन अगर मैं इसमें 3 लगा दूंगा y की जगह तो 46 और माइनस का 15, तो 46 में से अगर मैं 15 को घटा दूंगा, 46 में से 15 घटा के मेरे पास 31, वो भी पॉइंटों में आएगा, 4 लगाने से भी पॉइंटों में आएगा, है ना। और हम क्या लगाएं इसके बीच में, 5 लगा दो, 5, अगर 5 लगाएंगे तो बन जाएगी बात, ठीक है। y की जहां सबसे पहले 5 लगा दो, तो x का मान 46 माइनस का 5 गुना 5/7, 46 माइनस का 25/7, 21/7, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3। इसका अलावा अगर मैं y का मान 5 लगाऊंगा तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगर मैं इसमें 6 लगा दूंगा तो बात नहीं बनेगी, 7 लगाऊंगा तो भी बात नहीं बनेगी, 8 लगा दूंगा तो भी नहीं बनेगा, 9 बनाएंगे तो भी नहीं बनेगा, 10 से भी नहीं बनेगा, 11 से भी नहीं बनेगा, 12 से भी नहीं, तो पॉइंटों में आता है। चलो कोई मर्जी वैल्यू लगा दो अपने यहां, कोई समस्या नहीं है। चलो हमने क्या किया, y की जगह 1 लगा दिया, तो x का मान आ गया 46 माइनस 5 गुना 1/7, 46 में से 5 गया 41/7, तो 7 पंजू 35, 7 8 56, 7 पंजू 35, तो 5.9 के आसपास आ गया। पॉइंट ऐसा नहीं, पॉइंटों का हम ग्राफ बना नहीं सकते हैं, बस कोशिश कीजिए पॉइंटों में ना आए, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे हम लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट, y की जगह पे आप क्या करो, y की जगह पे आप 3 लगा दो, 3, तो x का मान क्या आएगा 46 माइनस 15/7, 46 में से 15 को घटा देंगे तो 31/7, इसको काटेंगे 7 चौके 28, 30 आएगा, फिर से 7 चौके 28, ऐसे चलेगा 4.4। तो अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसके लिए रोशनदान बनाते हैं, ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो ये x है ये y है।
सबसे पहले क्या कहते हैं, x का मान 3 है, y का मान 5 है। x का मान 5.9 है, y का 1 है, और x का मान 4.4 है, x का मान 4.4 है, तो y का मान कितना है, 3 है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बनाया, फिर हमने उससे अपनी मर्जी से x की जहां पे या y की जहां पे मान रखे 3 मान निकाल के टेबल बना लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे ग्राफ बना के इसका क्या हल आता है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपसे क्या कहते हैं, इस तरह से हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे। आपको मालूम है ये एक्स एक्स डैश और ये क्या है, वाई वाई डैश। देखो क्या कहता है, x का मान अगर 10 है तो y का मान कितना है, 0। ठीक है, तो इसको आगे ले जाओ, क्या आएगा 8 9 10, तो ये आ गया 10,0। आगे क्या कहते हैं, x का मान 3 है, अगर x का मान 3 है तो y का मान 5 है, और अगर x का मान -4 है तो y का जो मान है वो कितना है, 10। ऐसा बनेगा। तो आप क्या करोगे, अब आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी ना। जब आप ग्राफ कॉपी पे स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी। तो हमने इसको लिख दिया, ये पहली इक्वेशन थी, है ना, क्या था, 5x जमा 7y बराबर 50। अगले पे चलते हैं, क्या कहता है, x का मान 3 है तो y का 5, तो 3 के ऊपर कितना है, 5। 5.9 के ऊपर कितना है, 5.9 के ऊपर 1 है ना। 6 से 1 पहले वाली लाइन 5.9 को रिप्रेजेंट करेगी। 4.4 पे कितना है, 4.4 पर हमारे पास कितना है, 4.4 पे हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस रेखा को मिलाओगे। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब तक थोड़ा इक्वल स्पेसिंग लेके बनाना। जब आप इसका ग्राफ इक्वल स्पेसिंग लेके बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, 4.4 पे 3 यहां आ जाएगा, तो ये इसको यहां काट देगा। सही है, अगर यहां काटेगा तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे मिला देना नीचे की तरफ और इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्स का मान कितना आ गया, 3, और जो y हमारे पास है उसका मान कितना आ गया, 5। तो x का मान 3 है, y का मान 5 है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो पेंसिल है उस पेंसिल का जो मूल्य है ना, उस पेंसिल का मूल्य कितना था, x। तो x को हमने क्या बोल रखा, 3 रुपए। तो पेंसिल तो है 3 रुपए की। फिर आप लिखोगे क्या, पेन का मूल्य, जो पेन है उस पेन का मूल्य है y। तो y हमने कितना निकाल रखा है, y हमने निकाल रखा है 5 रुपए। ठीक है, अब ऐसा मत होता लाइन टेढ़ी आ गई। जब आप ग्राफ कॉपी पे स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा जस्ट आइडिया लेके बनाया है, स्पेसिंग इक्वल नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो x का मान 3 आएगा, y का मान 5 आएगा, क्योंकि पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है और पेन का मूल्य जो है वो 5 रुपए है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना अच्छे से। चलेगा आगे, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस ग्राफ इसी क्वेश्चन में बनाना था हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे कहते हैं अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर आपको ज्ञात करना है कि जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया था, क्या क्या कंडीशन होती है, वो कंडीशन चेक करनी है। तो सबसे पहले आप यहां पे मान निकाल लो, a1/a2 वो क्या होता है, जो यहां और यहां लिखा है, इसको भाग करेंगे 5/7 आ गया। b1/b2 माइनस का 4/6, काटना चाहते हैं काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो किसके बराबर आएगा, -2/3। फिर आएगा c1/c2 8/-2। तो आप यहां से देख सकते हो तीनों अलग अलग है। तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और लिखना है ये भी लिख दो, c1/c2 के बराबर भी नहीं। और अगर ऐसा है तो हमने आपको सिखाया था ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई,
बिल्कुल सिंपल आसान सा। इसको देखते हैं, यहां पे हमारे पास क्या आएगा, यहां पे हमारे पास आएगा A1 बटे A2, ऐसा बनेगा। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 9 बटे 18, इसको काटा तो 1 बटे 2 आ गया। फिर हमने निकाला B1 बटे B2, बोलो कितना आएगा 3 बटे 6, इसको काटेंगे 1 बटे 2। C1 बटे C2 12 बटे 24, इसको काटेंगे तो भी 1 बटे 2, सही है। तो हम यहां से लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन तो हमेशा समपाती रेखाओं के लिए आती है, इसलिए वाली जो वाली रेखाएं हैं एक के ऊपर एक ऐसे होंगी। इसको देखते हैं क्या आएगा, बोलो A1 बटे A2 6 बटे 2, काटेंगे 3 आ जाएगा। B1 बटे B2 माइनस का 3 बटे माइनस 1, काटेंगे फिर से 3 आ जाएगा। C1 बटे C2 10 बटे 9 आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो क्या लिखोगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, इसलिए ये वाली जो रेखाएं हमारे पास आएंगी, ये वाली रेखाएं हमारे पास कैसी आएंगी, समांतर रेखाएं आएंगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का, कई बार पेपर में आ जाता है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, तो समांतर रेखाएं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं। ठीक है जी। तो आज के स्टूडियो लेक्चर में इतना, यही रोकते हैं। 2 क्वेश्चन तक आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट आए तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट घर बैठ के अपनी अच्छी से पढ़ाई कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।